के सैया पे पांचों पांडवों के पुत्र आके सो गए। अश्वत्थामा रात में शिविर में गया, पांचों पांडवों की सैया पे देखा कि लगा पांचों पांडव सोए हैं, जबकि पांचों पांडवों के पुत्र हैं, उनके सिर को काट लिया। पांडवों के बच्चों का सिर काट के महाराज ले गया, दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने जब देखा तो रोने लगा, बोले ये पांचों पांडव नहीं हैं, ये पांचों पांडवों के पुत्र हैं, क्योंकि पांचों पांडवों के पुत्र पांडव के जैसे थे एकदम, कोई कह नहीं सकता कौन पिता कौन पुत्र। दुर्योधन ने जब देखा महाराज ये तो पांचों पांडवों के पुत्र है, रोने लगा, शरीर छूट गया, प्राणांत हो गया। अब अश्वत्थामा घबराया। अश्वत्थामा ने कहा अगर पांडव जीवित हैं तो मैं बचने वाला नहीं हूं। अश्वत्थामा डरा घबराया। इधर द्रौपदी मैया शिविर में गई तो देखी पांचों पांडवों के सिर कटे हुए। अब बताइए किसी माँ का एक बच्चा मर जाए तो माँ को कितना कष्ट होगा, और किसी के 5 बच्चे मर जाए, गला कट जाए तो उस माँ की क्या बीतेगी, क्या गुजरेगा। आज द्रौपदी मैया छाती पीट के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। माता शिशूना निधनं सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमान। आज द्रौपदी मैया छाती पीट के चित्कार करके रोने चिल्लाने लगी, अरे मेरे बच्चों को किसने मार दिया, सोते सोते बच्चों को मार दिया है? सोते को नहीं मारना चाहिए, पागल को नहीं मारना चाहिए। मत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़ा प्रपन्नम विरथम वीतम नारिपुहंत धर्मविद। महाराज पागल को, सोते हुए को, बालक को, स्त्री को कभी वध नहीं करना चाहिए। अब बच्चे को सोते सोते आज मार दिया, कौन ऐसा हत्यारा है, ऐसा कौन किया। द्रौपदी जी चिल्ला करके रो रही हैं। माता पिता के लिए संसार में सबसे बड़ा दुख एक ही होता है कि उनके सामने उनका बच्चा मर जाए। इससे बड़ा दुख संसार में और कोई माँ बाप के लिए हो ही नहीं सकता। माता पिता की आंखों के सामने अगर उनका बच्चा दुनिया छोड़ के चला जाए तो माता पिता को वो दुख बर्दाश्त नहीं होता है, मरने के बराबर वो दुख होता है। आज द्रौपदी मैया चिल्ला चिल्ला के रो रही, पांडव आ गए। अर्जुन ने देखा द्रौपदी रो रही, क्या हुआ, तो देखा बच्चे मरे पड़े हैं। अर्जुन ने गांडी उठा के प्रतिज्ञा कर लिया, द्रौपदी चिंता मत करो, अरे सुबह का सूर्य बाद में उदय होगा, पहले तुम्हारे बच्चों का हत्यारा मैं तुम्हारे सामने ला करके वध करूंगा। अर्जुन चल दिए रथ को लेकर के, भगवान कृष्ण रथ हाँकने लगे, सारथी बन गए। आज भगवान रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन बैठे हैं। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहे हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए कि आज मैं बचूंगा नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुमको चलाना भी आता और लौटाना भी आता, शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र शांत किया, अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सियों में बांधा, रथ में डाल दिया। भगवान ने कहा रस्सी बांध के रथ में क्यों डाल रहे हो, अरे वध कर दो, मृत्यु दंड दे दो। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा किया है द्रौपदी के सामने मारूंगा। द्रौपदी के सामने लाके पटक दिया। द्रौपदी जी ने जब देखा तो रोने लगी, बोले महाराज ये तो अश्वत्थामा, ये ब्राह्मण है, इसको क्यों बांध के लाए, इसको क्यों मारने लेकर के आए हो। अर्जुन ने कहा यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी जी आज रस्सियां खोने लगी, रस्सी खोलने लगी। मुच्चिताम मुच्चिताम में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज खोल दो, छोड़ दो महाराज, जाने दो। अर्जुन ने कहा देवी क्या कह रही हो, तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है और तुम कह रही छोड़ दो। द्रौपदी जी रोते हुए कहती महाराज सुनो, जैसा भी है ये ब्राह्मण है और तुम्हारे गुरु का बेटा है।
आज तुम्हारे गुरु युद्ध में मारे गए और अपने गुरु के सबसे लाडले शिष्य आप थे। आपके गुरु ने जो आपको विद्या सिखाई, जो बताई, वो अपने पुत्र को भी नहीं सिखाया, नहीं बताया। और आज आपकी गुरु मानो पुत्र बन के आके सामने खड़े होकर परीक्षा ले रहे हैं। महाराज ये ब्राह्मण है, इनको खोल दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। द्रौपदी जी कहती महाराज आपकी गुरुजी मर गए, युद्ध में मारे गए, आपकी माता कृपी पति वंचिता पति नहीं है, बेटे का सहारा है। आज बेटे को भी मार दोगे तो आपकी गुरु माँ कहाँ जाएगी? आज मेरे पास बच्चे नहीं है, पति का सहारा है। और एक माँ एक दूसरी माँ के दर्द को समझती है। आज मेरे बच्चे नहीं तो मुझे कितनी पीड़ा, कितना कष्ट एक माँ जानती है। मैं दूसरे माँ को ऐसा पीड़ा कष्ट देना नहीं चाहती। महाराज छोड़ दो। भीम की आंखें लाल हो गई। भीम ने गदा उठा लिया। भीम ने कहा सब छोड़ दीजिए, लेकिन ये अश्वत्थामा पापी दुष्ट मेरे हाथ से बचेगा नहीं। अर्जुन ने कहा भैया मैंने भी प्रतिज्ञा किया, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। भीम ने कहा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा द्रौपदी जी ने जो कहा वो बात सही है, छोड़ देना चाहिए, जैसा भी ब्राह्मण है। अब धर्मराज और द्रौपदी जी की एक बात की जो हुआ सो हुआ, छोड़ दिया जाए। और भीम अर्जुन की एक बात कि छोड़ना नहीं, मार देना। बात फंस गई, उलझ गई, क्या किया जाए? ऐसी दशा में क्या उपाय है? तो भगवान कन्हैया एक किनारे खड़े हैं। भगवान गोविंद ने सोचा जब हमसे कोई पूछ नहीं रहे हैं तो हम बताने क्यों जाए। जब तक आपसे कोई सलाह ना ले, जब तक आपसे कोई पूछे ना, तो अपने से ज्ञान नहीं देना चाहिए, अपने से जाके बुद्धि नहीं बताना चाहिए, अपने से जाके बताना नहीं चाहिए। दूसरा दो व्यक्ति बात करे, तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। भगवान ने सोचा जब हमसे पूछ नहीं रहे तो हम बताने क्यों जाए। लेकिन अर्जुन भगवान के पक्के शिष्य हैं। अर्जुन समझ गए कि मेरे जीवन में जब जब बाधा आई, जब जब समस्या आई, तो कन्हैया ने उसको सुलझाया है। आज कन्हैया ही इस समस्या को भी सुलझाएंगे। अर्जुन भगवान के चरणों में जाके लेट गए, प्रभु बताओ मैं क्या करूं, मेरे लिए उपाय क्या है? भगवान ने कहा मुझसे पूछते तो सुनो। जब ऐसी जीवन में बाधा समस्या आ जाए तो शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में क्या बताया गया, क्या लिखा है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो। शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान कन्हैया ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण मैं वो भय मामनात परिपाही अनुशासनम। भगवान ने कहा अर्जुन ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई दुष्ट कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा महाराज ये फैसला सुना रहे कि और उलझा और बजा रहे हो। एक तो कह रहे हो ब्राह्मण को मारना नहीं है, दूसरे कह रहे हो छोड़ना नहीं, तो करें क्या? मार दें या छोड़ दें? भगवान ने कहा मैंने बता दिया, तुम आगे सोच लो। तो अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला है। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन को। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा कि माननीय पुरुष का अगर अपमान कर दिया जाए, दैहिक अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु के समान होता है। ब्राह्मण का अगर अपमान दरवाजे पे कर दो तो समझिए आपने ब्राह्मण का वध कर दिया। श्रेष्ठ पुरुषों का, ब्राह्मणों का, माननीय व्यक्तियों का अपमान करना ही मृत्यु के बराबर होता है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को लज्जित करके, शर्मिंदा करके मस्तक से मणि निकाल करके दे दिया। मणि निकाल लिया सिर से, रक्त निकलने लगा और धक्का मार के शिविर से निकाल दिया। भगवान ने समझाया बुझाया, सबको सांत्वना दिया। आज भगवान ने निवेदन किया अब मैं चलता हूं, अब मुझे चलना चाहिए। द्वारिका बहुत दिन हुआ आए द्वारिका से, अब द्वारिका जाना है। भगवान द्वारिका की जाने की तैयारी हुई, रथ आ गया। एक पैर भगवान ने जमीन पे रखा, एक पैर रथ पे। एक हाथ से भगवान ने रथ को पकड़ा, एक हाथ से भगवान आशीर्वाद दे रहे पांडवों को। आज भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे हैं।
बड़ी सुंदर भगवान की दिव्य झांकी है। मन में भगवान का दर्शन करना कि एक पैर भगवान का जमीन पे, एक पैर भगवान के रथ पे है। एक पैर से भगवान, एक हाथ से भगवान आशीर्वाद दे रहे, एक हाथ से भगवान रथ को पकड़े। तभी अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों ने मुझे अपमान किया। देखिए मूर्ख व्यक्ति कितना भी समझा दो लेकिन वो गलती ही करेगा। अश्वत्थामा को तो पांडवों को धन्यवाद देना चाहिए। मृत्यु का काम किया था, वध करने का काम किया था, लेकिन पांडवों ने अपमानित करके निकाल दिया, वध नहीं किया। लेकिन अश्वत्थामा ने क्या कहा कि पांडवों के वंश में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा, मुझे अपमान ही किया। अश्वत्थामा ने कहा पांडवों में बचा ही कौन है ही कौन इनके यहाँ। अरे अभिमन्यु था, युद्ध में मारा गया, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा सती होने जा रही थी। तब याद आया कि उत्तरा के गर्भ में अभी पांडव का वंश एक जीवित है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा देवी के गर्भ पे। अब उत्तरा देवी ने जब ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो घबराई, डर गई कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा, मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। दौड़ी दौड़ी उत्तरा देवी आती है और भगवान के चरणों में लेट जाती। भगवान द्वारिका को जाने के लिए तैयार है, द्वारिका को जा रहे भगवान, सबको आशीर्वाद दे रहे, सब प्रणाम कर रहे हैं। तब तक उत्तरा देवी आई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। सबने देखा ये कौन आ गया, भगवान ने देखा है तो उत्तरा देवी है, पांडवों की कुल वधू, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी। क्या हुआ, क्या कष्ट है? उत्तरा देवी ने कहा प्रभु ये ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मैं भले मर जाऊं कि मेरे गर्भ की रक्षा होनी चाहिए। धन्य उत्तरा देवी। अगर उत्तरा देवी कहती कि मुझे बचा लीजिए तो शायद गर्भ नष्ट हो जाता, लेकिन धन्य है उत्तरा देवी जिन्होंने कहा मेरे गर्भ की रक्षा हो जाए, मैं भले मर जाऊं। तो जब मां सुरक्षित रहेगी तभी गर्भ भी सुरक्षित रहेगा। बोलो राधे राधे, बोले भागवत भगवान की जय हो। बाके बिहारी मुझको जय देना सहारा, प्रेम से ताली बजाओ। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये बुझाए न कोई, लगन का ये बुझाए न कोई। जय हो तू ही मेरी कश्ती, तू ही मेरी गंगा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही वो किनारा, कहीं छूट जाए ना तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको
हटाती है दुनिया तेरे रास्ते से, हटाती है दुनिया। इशारों में मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छुपा कहीं छुपा मुझको देना सहारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए तुम्हारा तुम्हारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने जब उत्तरा देवी को देखा, उत्तरा देवी दुखी है, भगवान ने अंगुष्ठ बराबर अपना आकार बना के उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान। और उत्तरा देवी के गर्भ में नन्हे से परीक्षित पल रहे, ब्रह्मास्त्र के ताप से परीक्षित तड़फड़ा रहे हैं, व्याकुल है। लेकिन जब भगवान का दर्शन किया तो आंख खुली की खुली रह गई। भगवान ने ऐसा गदा को घुमाया, ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया कि जो वो ताप था ब्रह्मास्त्र का शांत हो गया। परीक्षित जी की रक्षा किया भगवान ने। धन्य है उत्तरा देवी, धन्य है भारत की माँ। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि भारत की माँ ने अपने गर्भ में भक्त को धारण किया, भगवान को धारण किया। लेकिन उत्तरा देवी भारत की पहली माँ है जिन्होंने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को एक साथ धारण किया। उत्तरा देवी के गर्भ में परीक्षित जी पहले से पल रहे भगवान के भक्त, और भगवान भी पधार गए गर्भ में। एक साथ दोनों भक्त भगवान गर्भ में पधारे। धन्य है उत्तरा देवी। आज भगवान ने परीक्षित की रक्षा किया, ब्रह्मास्त्र को शांत किया। आज उत्तरा देवी को स्वस्थ किया है। भगवान पुनः विदा लेते हैं, पुनः विदा मांगते हैं। आज कुंती मैया ने भगवान से स्तुति किया है। कुंती मैया ने सोचा अभी अभी मेरे वंश की रक्षा किया, मेरे परिवार को आज भगवान ने बचाया है, और कोई भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहा। आकाश का पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन पक्षी अपने शक्ति के अनुसार उड़ते हैं। तो भगवान को हम पार नहीं पा सकते, लेकिन फिर भी भक्त लोग भगवान की महिमा गा गा के भगवान को समझते हैं। कुंती मैया भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा क्या हुआ बुआ जी, आज आप मुझे प्रणाम कर रही हो? उल्टी गंगा कहां से बहा रही हो? अरे भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, बुआ भतीजे को प्रणाम नहीं करती। ये उल्टा आज कैसे कर रही हो? कुंती मैया कहती आज मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, आज मैं भगवान को प्रणाम कर रही हूं, जगदीश्वर को, परमात्मा नारायण को प्रणाम कर रही हूं। भगवान ने कहा आपने मुझे भगवान कैसे मान लिया, कैसे नारायण मान लिया? कुंती मैया कहती मेरे बच्चों को आपने बचाया, मेरे परिवार को बचाया, महाभारत का युद्ध शांत किया, मेरे बेटे को जो जहर के लड्डू दिए गए आपने बचाया, लाक्षागृह से आपने बचाया, भीष्म पितामह से कौन बचा सकता था, गुरु द्रोणाचार्य से कौन बचा सकता था, लेकिन आपने सबसे रक्षा किया। भगवान के सिवा ये कोई और दूसरा नहीं कर सकते, आप भगवान। कन्हैया ने कहा बुआ जी आप मुझे भगवान मान बैठी हो, ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए मैं भगवान बनी जाता हूँ, क्या इच्छा है, क्या चाहती हो जो भगवान बना दी हो? कुंती मैया ने कहा आप भगवान हैं, अब आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मांगिए। कुंती मैया ने कहा महाराज विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम।
हे भगवान मुझे विपत्ति दे दो। अच्छा, विपत्ति क्या है, संकट क्या है, किसे मानते? अच्छा, अपने जीवन में आप दुख क्या मानते, विपत्ति क्या मानते? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि भगवान का भजन ना हो, भगवान की याद ना आए। हाँ, गोस्वामी जी मानस में लिखते सुंदरकांड में, काह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। अरे विपत्ति वही है कि जब तब सुमिरन भजन न हुई, भगवान का भजन ना, वही दुख है, वही विपत्ति है। और सबसे बड़ा सुख क्या है? सुख आपने दुख के बारे में सुन लिया, विपत्ति के बारे में जान लिया। सुख क्या है, सुख किसे कहें? तो भी गोस्वामी जी ने बताया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, अतुल नताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। अरे जो भगवान की कथा में सत्संग में सुख है, वो सुख कहीं नहीं है, ना स्वर्ग में है ना अपवर्ग में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दुनिया के सारे सुख एक तरफ है और भगवान की कथा सत्संग का सुख एक तरफ। जो सुख लव सत्संग, तो सबसे बड़ा सुख भगवान की कथा सत्संग है, और सबसे बड़ा दुख है कि भगवान की याद ना आए। कुंती मैया कहती मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा दुख बुआ जी लेके क्या करोगी? कुंती जी ने कहा जब जब मेरे जीवन में दुख आया, संकट आया, तब आप मेरे पास आए, मेरे साथ में रहे। आज जब मेरे जीवन में सुख आया, मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बन गया, सुख की घड़ी आई तो आप छोड़ के चले गए। जब जब जीवन में दुख आता तो भगवान आते, भगवान की याद आती, भगवान का नाम आए। पैर में चोट लग जाए तो भगवान का नाम याद आता, बीमारी आ जाए तो भगवान की याद आती है, परेशानी आ जाए तो भगवान को नाम लेते हैं, और सुख आ जाए तो 2-4 दिन में एक बार मंदिर चले गए, वही बहुत बड़ी बात है। तब भगवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हो ही गया। तो भगवान भी छोड़ देते हैं कि जो गुड्डा खिलौना मैंने दिया है, गाड़ी मोटर धन परिवार, इसी में लगे रहो, मोह माया में फंसे रहो, भगवान भी त्याग देते हैं। कुंती मैया कहती हैं सुख के माथे सिल पर जो हृदय से हरि जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम कहा। सुख के माथे सिल पर, यार सुख के माथे पत्थर पड़े, ऐसा सुख नहीं चाहिए जो भगवान को भुला दे। ऐसा सुख नहीं चाहिए जो भगवान को भुला दे। अरे दुख अच्छा है, जो भगवान की याद तो आएगी। जब दुख आएगा तो भगवान की याद आएगी, और दुख में ही भगवान को याद करते हैं। और भगवान से आज बुआ जी ने दुख मांगा तो भगवान के पास दुख नहीं, भगवान के पास दुख है नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी। भगवान तो सुख के राशि हैं, आनंद के राशि हैं, भगवान ने अपने आप को ही सौंप दिया। अच्छा, आज भगवान क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान का एक भक्त भीष्म पितामह इंतजार कर रहा है, भगवान इसलिए गए नहीं। एक दिन देखा भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे हैं, मोहित हो गए हैं, मोह माया में फंस गए। भगवान ने जाके समझा, लेकिन समझ में नहीं आया। भगवान समझ गए, हमारी बात समझ में नहीं आएगी, कोई बूढ़ा बाबा दाढ़ी वाला समझाए तो समझ में जल्दी आएगा। तो सबको ले गए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे, सबने प्रणाम किया भीष्म पितामह जी को। और जब प्रणाम किया तो नेत्र खुला तो देखे आंखें आंसू, शरीर से रक्त निकल रहे हैं, इतने बाण लगे हैं कि महाराज बिस्तर बन गया। उसी पे पड़े हैं, भगवान को याद कर रहे, इंतजार कर रहे हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब चाहेंगे तभी मरेंगे, उससे पहले नहीं। भीष्म पितामह भगवान को याद कर रहे, सबने प्रणाम किया। जब अर्जुन ने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने कहा आओ अर्जुन आओ। अरे आज अकेले आए हो या तुम्हारा सारथी भी आया है? सारथी कहाँ छोड़ दिए? तब तक भगवान आ गए, बोले दादाजी मैं भी आया हूँ।
भीष्म पितामह ने कि अगर आप आए हैं तो छुप के क्यों खड़े, मेरे सामने तो आइए। भीष्म पितामह के सामने भगवान आए। आज भीष्म पितामह ने भगवान की रास की चर्चा की कि प्रभु आपने दिव्य रास रचाया, और अपनी प्रतिज्ञा और भगवान की प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा करते कि आपने प्रतिज्ञा किया कि महाभारत में युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि बिना अस्त्र उठवाए मैं रहूंगा नहीं, और आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा आपने तोड़ दिया। प्रबल प्रेम के कारण प्रभु ने अपना नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते। महाभारत की महाराज की चर्चा करते हैं, प्रतिज्ञा की बड़ी सुंदर कथाएं हैं। समय साथ नहीं दे रहा, संक्षेप में हम प्रणाम करते हुए चलेंगे। आज भगवान ने भीष्म पितामह से निवेदन करते हुए बताया, भीष्म जी के सामने धर्मराज को खड़ा कर दिया, महाराज जो पूछना पूछ लो। धर्मराज ने निवेदन किया है, भीष्म पितामह ने उपदेश दिया, दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगता। आज भीष्म पितामह ने धर्मराज को उपदेश दिया, दान धर्म के बारे में बताया, राज धर्म स्त्री धर्म। जब स्त्री धर्म के बारे में बताने लगे भीष्म पितामह जी, द्रौपदी जी हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा आपने हंसा क्यों बेटी? द्रौपदी जी ने कहा बस ऐसे हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा तुम्हारी ऐसी स्त्री ऐसे नहीं हंस सकती, कोई कारण है, बताओ क्यों हंसी? द्रौपदी जी ने कहा जो स्त्री धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, ये आपका ज्ञान उस समय कहां चला गया जब मेरा चीरहरण हो रहा था, जब दुशासन चीर खींच रहा था, तो ये आपका स्त्री धर्म कहां चला गया? आज भीष्म पितामह रोने लगे, बेटी मैं मजबूर था, मैं पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, और पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरी बुद्धि मलिन हो गई, मैं बचा नहीं सका। अगर भीष्म पितामह चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि चीरहरण कर देता, लेकिन पापी का अन्न खाने से बुद्धि में पाप बस गया, बुद्धि मलिन हो गई। पापी का अन्न खाओगे तो बुद्धि खराब हो जाएगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। किसी का अन्न खाना हो, कहीं पे जाना हो तो विचार करके अन्न खाना चाहिए, ऐसे सबके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। हा? बहुत सोच विचार के किसी का अन्न खाना चाहिए। अगर दुष्ट पापी हत्यारे का अन्न खाओगे तो आपका वंश खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। अन्न का बड़ा दोष लगता है। शुद्ध सात्विक अच्छे घर का अन्न खाओगे तो विचार अच्छे बनेंगे, और पापी का अन्न खा लोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। बढ़िया सुंदर व्याख्या किया है। भीष्म पितामह ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु एक बेटी है उससे विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा आपकी बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह ने कहा जो मेरी मति बुद्धि इसको मैंने बेटी बनाई है, आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा तो बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी अच्छी है क्या? बोले महाराज मेरी बुद्धि में कोई कामना, कोई लालच, कोई तृष्णा नहीं है, निर्मल है, और जिसकी बुद्धि निर्मल हो भगवान में लग जाती। भीष्म पितामह ने अपनी मति को भगवान में समर्पित कर दिया, और भगवान से निवेदन किया कि जब तक मैं चला ना जाऊं तब तक मेरे सामने आप खड़े रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। भगवान ने सोचा पता नहीं कौन से सन में जाए, कौन से संबत में जाए, तब तक खड़ा रहना पड़ेगा। चिंता में पड़ गए भगवान। भीष्म पितामह ने कहा मैं अपने सामने खड़ा किया हूं तो उदास मत रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भगवान के मुस्कान में जादू है। आज निवेदन किया है भीष्म पितामह जी ने, इतना हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, होवे इतना लेकर, होवे इतना लेकर, तब प्राण
तब प्राण तुमसे निकले, तब प्राण तुमसे निकले। भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। आज भीष्म पितामह ने निवेदन किया, प्रभु मेरी जीवन की हार्दिक इच्छा यही है कि जब शरीर से प्राण निकले तो आप मेरे सामने रहो, मैं आपको देखता रहूं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तरनाथ त्यागो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हर एक व्यक्ति का, हर एक जीव का यही इच्छा होनी चाहिए कि मरते समय भगवान का नाम मुख से निकले, भगवान का दर्शन हो। अगर मरते समय भगवान का चिंतन नहीं हुआ, भगवान की याद नहीं आई, मुख से राम नहीं निकला, तो फिर कल्याण नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। पूरा जीवन राम राम किए, मरते समय राम को भूल गए, सब बेकार हो गए। और अगर महाराज मरते समय राम निकल गया मुझ से, तो फिर भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। भीष्म पितामह ने आज पुष्पताग्र छंद में भगवान की स्तुति करके अपने आप भगवान में समर्पित करके आज भीष्म पितामह मुक्त हो गए, भगवान के धाम हो गए। देवताओं ने पुष्प की वर्षा किया, वापस आते हैं सभी लोग। भगवान ने विदा लिया। पांडवों के यहाँ परीक्षित जी का जन्म हुआ। एक दिन विदुर जी आए और गांधारी और धृतराष्ट्र जी को लेकर चले गए तपस्या भजन के लिए। परीक्षित जी का जन्म हुआ, सब बधाइयां देने के लिए आए।
भगवान भी पुनः बधाइयां देने के लिए आए, अर्जुन वापस चले गए भगवान के साथ द्वारिका में। पांडवों ने सोचा बहुत दिन हो गया अर्जुन नहीं आए, और धर्मराज ने देखा अब सगुन हो रहे हैं, सियार और कुत्ता रो रहे हैं, मूर्तियों से आंसू निकल रहे हैं, गाय अपने बछिया का दूध पी रही, ये सब अब सगुन है। धर्मराज समझ गए कुछ अनहोनी होने वाली। बहुत दिन हो गया अर्जुन नहीं आए, तभी सामने से अर्जुन आते हुए दिख गए। देखे बड़े दुखी हैं, चेहरे पे रौनक नहीं है, तेज नहीं है। क्या हुआ? ऐसा द्वारिका गए कि वहीं रह गए? ये तुम्हारा पौत्र परीक्षित इतना बड़ा हो गया, एक बार द्वारिका क्या चले गए, और ये द्वारिकाधीश कृष्ण क्या मिल गए, सबको भूल गए। हाल चाल पूछा है द्वारिका वासियों का जब भगवान का। अर्जुन रोने लगे, धर्मराज के चरणों में गिर गए, बोले भैया अब द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण मेरे साथ नहीं है। मैं महाभारत के विजेता गंडीवधारी अर्जुन, जब तक मेरे साथ भगवान कृष्ण थे तब तक मैंने महाभारत को जीता। आज जब कन्हैया मेरे साथ नहीं है तो कौल भीलों से मैं हार गया। अब तक जो मेरे अंदर बल था, शक्ति था, ताकत था, वो कन्हैया थे। आज जब मेरे साथ कन्हैया नहीं है तो साधारण मैंने कौल भील से मैं हार गया। महाभारत के विजेता अर्जुन, आज मुझे पता चला कि मेरे अंदर जो शक्ति और बल था वो मेरे कन्हैया का था, मैं कुछ नहीं था, मैं तो एक माध्यम, एक निमित्त था। जब द्वारिकाधीश भगवान के बारे में पूछा, बोले तो परम धाम को चले गए। कुंती मैया बगल में खड़ी थी, जब सुना कि भगवान परम धाम को चले गए तो महाराज सब ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके भगवान को ध्यान लगा के परम धाम को चले गए। भगवान के दो भक्त ऐसे हुए जो भगवान के बिछोह और वियोग को बर्दाश्त ना कर सके, बर्दाश्त नहीं किया। एक महाराज दशरथ जी, जो राम जी वन को गए तो दशरथ जी ने प्राणों को छोड़ दिए, और जो कुंती महारानी ने सुना कि भगवान द्वारकाधीश हम सबको छोड़ के चले गए, मां कुंती ने भी शरीर को छोड़ दिया। पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया, और पांचों पांडव द्रौपदी स्वर्गारोहण करते हुए परम धाम को चले गए। परीक्षित जी राज्यपाट को चलाने लगे। एक दिन अपने राज्यपाट को देखने गए तो अपने प्रजा में अपने पिता का, बाबा का बड़ा यश कीर्ति सुना, लेकिन एक झाड़ में देखा एक काला कलूटा व्यक्ति गाय बछड़ों को मार रहा। जाके पूछा, भैया तुम कौन हो? बोला मैं कलयुग। कैसे आना हुआ? बोले महाराज मेरी बारी है, सतयुग त्रेता द्वापर खत्म हुआ, अब कलयुग आया है तो मैं आ गया हूं। परीक्षित जी ने कहा मेरे राज्य में कैसे आए? बोले महाराज मैं कहां जाऊं, जहां जाता आप ही दिखाई पड़ते हो, तो मुझे भी तो कहीं रहना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा ये व्यक्ति काला कलूटा और गाय बछड़ों को मार रहा, ये कलयुग है, कलयुग मेरे राज्य में आ गया, ये उचित नहीं है, इसका रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कलयुग में बड़ा पाप है, बड़ा अधर्म है, ये रहेगा तो अत्याचार अधर्म फैलेगा। गाय बछड़ों से पूछते हैं आप कौन हैं? तो गाय बछड़े आपस में बात करते हैं। गौ माता रोती है, गौ माता है धरती, और जो बछड़ा वृषभ है ये है धर्म। धर्म के 4 पैर थे, सत्य, शौच, दया और दान। धर्म के 4 पैर हैं कौन? सत्य, शौच, दया और दान। कलयुग में 3 पैर नहीं, न सत्य है, न शौच है, न दया है, एक ही पैर, वो है दान। एन केन विधि दान दिए होय जगत कल्याण, दान से ही कल्याण होना। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी ने जब दोनों के संवाद को सुना, समझ गए ये जो गौ माता ये धरणी है, जो वृषभ है ये धर्म है। ये काला कलूटा व्यक्ति कौन? बोले तुम कौन हो भैया? गौ माता के क्यों मार रहे हो? अरे मुझ परीक्षित के रहते हुए गौ पे इतना अत्याचार, इतना कष्ट, तलवार निकाल लिया, बोले छोड़ूंगा नहीं। अब जब वो व्यक्ति मार रहा था तो परीक्षित जी के चरणों में गिर गया,
अब परीक्षित जी क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के चरणों में कोई गिर जाए तो वध नहीं करते। बोले भैया कौन? बोले मैं कलयुग। कैसे आना हुआ? बोले मेरी बारी है। तो यहां कैसे आए? बोले अब यहीं रहना है। तो मेरे राज्य में नहीं रह पाओगे। बोले महाराज कहां जाए? जहां पे जाते वहीं आप दिखाई पड़ते। तो 4 जगह दे दिया, दूतम पानम स्त्रिया सूरा। कलयुग का 4 जगह स्थान है। जहां जुआ खेला जाता वहां कलयुग रहता है। जहां मदिरा पिया जाता है वहां पे कलयुग रहता है। जहां वैश्यावृत्ति होती वहां कलयुग रहता है। और जहां मांस काटे जाते वहां पे कलयुग। 4 जगह रहता है। परीक्षित जी ने कहा तुम्हारे अंदर गुण कितने और अवगुण कितने हैं? कलयुग ने कहा हमारा अवगुण का तो खान है, गुण बस एक ही है। क्या? बोले जो सतयुग त्रेता द्वापर में 1000 वर्ष यज्ञ तपस्या करते थे तब पुण्य मिलता था, और कलयुग में एक बार राम कहने से 1000 वर्ष यज्ञ तपस्या का फल मिलेगा। कलयुग में राम नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अगावत नर पावै भव थाह। भव सागर को पार पाने के लिए राम नाम रूपी सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में एक बार राम कह दोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए कि कलयुग वाले व्यक्तियों के पास समय नहीं मिलेगा कि बैठ के कथा सुने, भजन करें। एक बार राम कहने से कह देंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। स्थान दे दिया 4 जगह पे, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां वैश्या रहती हो, जहां मदिरा पिया जाए, जहां मांस काटे जाए, जीव हत्या होती है। कलयुग ने कहा महाराज अगर मेरा एक गुण अच्छा लगा तो एक जगह अच्छी दे दीजिए। बोले कौन सी? बोले सोने में, स्वर्ण में निवास दिया। और परीक्षित जी ने स्वर्ण में निवास देकर के चले गए। इसी भागवत में आता है कि परीक्षित जी ने सोने में निवास दे दिया कलयुग का। और 11 स्कंद में भगवान कहते सोना मेरा स्वरूप है। धातु राम अस्मि कांचनम, मैं सोना हूं। भगवान कहते वृक्षों में मैं पीपल हूं, मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूं, और धातु में मैं सोना हूं। तो सोना जो है भगवान का स्वरूप है। अच्छा कौन से सोना में कलयुग रहेगा और किस सोने में भगवान रहेंगे? तो जो पाप करके अत्याचार करके दिल दुखा के किसी के आंसू बहा के धन कमाया जाएगा, सोना आएगा, उसमें कलयुग का निवास होगा। बात समझ में आई? चोरी बेईमानी करके लाओगे, दुख दिल दुखा के लाओगे, हरण करके लाओगे तो कलयुग रहेगा। ईमानदारी खून पसीने की कमाई से जो कमाया जाएगा उसमें भगवान का निवास होगा। बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर कथाएं हैं, बड़ी विस्तार से। परीक्षित जी वापस आए, स्वर्ण मंडित मुकुट को पहना, जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। प्यास लगी, समीक मुनि की कुटिया में गए, जल मांगा। समीक मुनि समाधि में बैठे और उनके पुत्र और शिष्य गंगा स्नान के लिए गए। परीक्षित जी ने बार बार पुकारा लेकिन कोई सुना नहीं, कोई आया नहीं। परीक्षित जी को लगा ये बाबा नकली है, समाधि नकली है, जल पिलाना पड़े, उठ के जाना है, इसके लिए नकली समाधि लगा के बैठा। परीक्षित जी की बुद्धि खराब हो गई। मरे हुए सर्प को उठा के समीक मुनि के गले में डाल दिया। आज परीक्षित जी ने असली संत को नकली मान लिया। एक बात बता दे, जीवन में याद रखना कि कभी भी नकली संत को असली मत समझना और असली को कभी नकली मत समझ लेना। अगर नकली को असली समझोगे तो भोगना पड़ेगा, और असली को अगर नकली समझ लोगे तो भी भयंकर परिणाम होगा। आज परीक्षित जी ने असली संत को नकली समझ लिया तो परीक्षित जी को श्राप लग गया। और रामायण में कथा आती है, प्रताप भानु ने नकली संत को असली समझ लिया तो पूरा परिवार नाश हो गया। वही प्रताप भानु रावण बनकर के आना पड़ा, श्राप। नकली को असली समझ लिया। आज परीक्षित जी ने समीक मुनि का अपमान कर दिया मरे हुए सर्प के द्वारा। एक शिष्य ने जाके श्रृंगी को बताया, श्रृंगी ने सुना तो श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादायाम तच्छका सप्तमे हनि। ए परीक्षित, तुमने मेरे पिता को मरे हुए सर्प से अपमान किया। वही सर्प
तक्षक बन के 7वें दिन डसेगा। श्राप दे दिया। वापस आए, रोने लगे। समीक मुनि की समाधि टूटी देखे बालक रो रहा है। शिष्यों ने बताया कि आपके पुत्र ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया। जब ध्यान लगाया तो बोले महाराज चक्रवर्ती धर्म सम्राट परीक्षित को श्राप दे दिया, एक मरे हुए सर्प को डालने पे। समीक जी ने कहा हम संत हैं, अरे कोई फूलों की माला पहने तो ज्यादा खुश नहीं होते हैं, और कोई मरा हुआ सर्प भी डाले तो कोई दुख नहीं करते। हम संत हैं और सच्चे संत की यही परिभाषा है। बोलो राधे राधे। आज शमीक जी ने गौरमुख शिष्य को बताया, जाकर के बता दो परीक्षित को कि 7वें दिन मरने का श्राप लगा। शिष्य आके बताया। परीक्षित जी ने जब मुकुट को उतारा तो याद आया, आज मैंने अपने हाथों से संत का अपमान कर दिया, इन्हीं हाथों से संत की सेवा करता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, इन्हीं हाथों से आज अपमान कर दिया। आज परीक्षित की बुद्धि कैसे खराब हो गई। जो परीक्षित जी मुकुट लगा के सोने का गए थे वो ईमानदारी का सोना वाला मुकुट नहीं था, ये जरासंध का मुकुट था। भीम ने जरासंध को मार करके मुकुट ला के अपने कोषागार में रख दिया। उसी को परीक्षित जी पहन कर गए, उसी में कलयुग बैठ गया आकर के। और जिसके सिर पे कलयुग बैठ जाए तो फिर बुद्धि तो खराब होना ही होना है। वो ब्राह्मण को नहीं पहचानेगा, संत को नहीं पहचानेगा, माता पिता को नहीं पहचानेगा, कथा भागवत को नहीं सुनेगा, क्योंकि सर पे कलयुग सवार है ना। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी को पता चला श्राप लगा है। परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य बना करके राज्यपाट सौंप के गंगा किनारे आ गए। संतों को पता चला महाराज को श्राप लगा है। आप सब लोग विचार करने लगे क्या किया जाए। सुखदेव जी पहुंच गए। सुखदेव जी जैसे पहुंचे सब खड़े हो गए, सबने पूजन निवेदन किया। परीक्षित जी ने भी पूजन किया, आसन दिया, और आसन देते ही प्रश्न पूछ लिया, महाराज बताओ मरने वाले को क्या करना चाहिए। आज परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मुझे श्राप लगा, मैं मरने वाला हूं, मेरे लिए उपाय बताइए, ऐसा नहीं कहा। परीक्षित जी ने कहा मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि केवल परीक्षित मरने वाले नहीं हैं, हम सब लोग मरने वाले हैं। ये मृत्यु लोक है, जो जन्म लिया वो मरना है, तो पूरा संसार मरेगा। जो जन्म लिया वो मरना है, तो मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसके लिए क्या सुने, क्या उपाय करे, क्या भजन करे। सुखदेव जी ने कहा बैठे, देर नहीं हुई अब प्रश्न करने लगे। परीक्षित जी ने कहा आप ऐसे संत ज्यादा देर रुकते नहीं, अगर मैं देर किया तो चले जाएंगे, तो मैं क्या करूं। सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। सुखदेव जी सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं। आइए आज कथा को यहीं पे हम विश्राम करते हैं। सुखदेव जी को कथा सुनाने दीजिए और परीक्षित जी को सुनने दीजिए। कथा को पे विश्राम करते। आइए गुरुदेव भगवान को हम लोग प्रणाम करें। सब लोग गुरुदेव भगवान को प्रणाम करेंगे। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज आइए हम लोग प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए, आरती करेंगे। सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग प्रेम से आरती करेंगे। आगे आ जाए, बड़े भाव के साथ भगवान की आरती उतारें। और ध्यान दें, सभी लोग ध्यान देंगे, कल भगवान वामन की झांकी का दर्शन कराया जाएगा। बड़े सुंदर वामन भगवान आप सभी के बीच आएंगे। आप लोग भगवान के भिक्षा पात्र में कुछ ना कुछ दान करेंगे। कल सभी लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लाएंगे और भगवान वामन की भिक्षा पात्र में डालेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आवे और भगवान की कथा को सुने और भगवान वामन के भिक्षा पात्र में कुछ करेंगे। यतग्गो हवे प्रजाननमे स्तोत्र सबीरग्गो सर्वग्रग्गो स्वस्तये आग्तसने प्रजासने वसुसने लोक सन्नभ्यसने अग्ने प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयोरेतो क्षमाशुरत्त। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में पैरंती माला बजावे मुरली मधुर गाना। गले में पैरंती माला बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाना, श्रवण में कुंडल झलकाना। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। नयन के बसी सुरतिया मुरारी कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। गगन समाधि क्रांतिकारी, गगन समाधि क्रांतिकारी। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लखन समझाए बनवारी, लखन समझाए बनवारी। कस्तूरी तिलक चंद्रशील ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को कर से, देवता दर्शन को कर से। गगन सो सुमन राश कर से, गगन सो सुमन राश कर से। बने मूर्छा मालिनी सो अतुल रति गोप कुमारी की। हरि कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु, चमकते उज्जवल तट रेणु। चमकते उज्जवल तट रेणु, चमकते उज्जवल तट रेणु। बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुँ दिश गोपी ग्वाल वेणु, चहुँ दिश गोपी ग्वाल वेणु। हंसते मृदु मंदे चलते ही गरजते भाव तेरी
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरः त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे आरती 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 कुंज बिहारी के श्री आरती कुंज बिहारी के श्री कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी बोले बिहारी लाल की जय हो। पुष्पे देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनमात्मे देवाभिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम। सभी लोग हाथ जोड़ ली।